Good morning all, I Deepali Goyal, Faculty of Mechanical Engineering Department. Welcome you in the lecture series of Control System Engineering. So today we discuss the last numerical based on Bode plot. So here is the transfer function is given. GH is equal to 125 into S plus 1, S plus 10 into e raised to power minus 0.2 S divided by S into S plus 25 into S plus 5. So here is a one additional term, that is e raised to power something. Okay. So let us check what is the criteria for such types of term. अगर आपके पास इस तरीके से इक्वेशन आता है e raised to power 0.25s, तो ऐसी टर्म के लिए आपको जो फाई निकालना पड़ता है, इसमें दिस टाइप ऑफ टर्म इज not exist in a magnitude plot but which is exist in a phase plot. Okay, so for that we required a phase formula, and the phase formula for such type of a term is minus t into w into 180 divided by pi. Okay, so the standard formula for such type of a term is phi is equal to minus tw into 180 divided by pi. Here t is e raised to power this term. Okay, so t is 0.2, so we have to write this formula as minus 0.2 w into 180 by pi for such type of a term. Okay, so we have to add this phase formula in the phase plot. Okay, this term is not exist in a magnitude plot. Okay, now our first step is to convert all these term into the 1 plus s form. So this transfer function gh is equal to जो भी कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 125, 110, नीचे है 25 और 5, वो सारी कांस्टेंट टर्म मैं बाहर निकाल रही हूँ. सो दिस इज 125 इंटू 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एस, एंड दिस विल बी 1 प्लस एस बाय 10. ओके, सो दिस इज कन्वर्टेड इनटू 1 प्लस एस फॉर्म, एंड दिस रिमेनिंग टर्म इज ई रेज़ टू पावर माइनस 0.2 एस. नीचे आएगा 25 इंटू 5, एंड दिस विल बी, यहाँ पे बच जाएगा s, ये बन जाएगा 1 प्लस एस बाय 25, और ये आपका आ जाएगा 1 प्लस एस बाय 5. ओके, सो हियर ऑल द टर्म्स आर कन्वर्टेड इनटू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एंड इन टर्म्स ऑफ ए 1 प्लस एस. ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस. सो दिस विल बी 10. अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, सो यूर GH इज, इसका आंसर आ जाएगा 10, वो आ जाएगा न्यूमरेटर में, एंड दिस विल बी 1 प्लस एस बाय 10 ई रेज़ टू पावर माइनस 0.2 एस डिवाइड बाय, यहाँ पे आ जाएगा s 1 प्लस एस बाय 25, एंड दिस विल बी 1 प्लस एस अपॉन 5. ओके, नाउ वी हैव टू पुट, जहाँ जहाँ पे s है वहाँ पे jw पुट करो. सो यूर फाइनल ट्रांसफर फंक्शन विल बी 10 इंटू 1 प्लस jw, यहाँ पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आएंगी 1, दिस विल बी 1 प्लस jw बाय 10, दिस विल बी 10 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ई रेज़ टू पावर माइनस 0.2 एस डिवाइड बाय, इसको भी आप jw लिख सकते हो. ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा jw, एंड दिस विल बी 1 प्लस jw बाय कॉर्नर फ्रीक्वेंसी रहेंगी 25, एंड दिस इज 1 प्लस jw बाय कॉर्नर फ्रीक्वेंसी रहेंगी 5. ओके, सो हियर वी कन्वर्ट दिस बोथ टर्म्स इन ए corner frequency format. Now we have to perform the table for the magnitude plot. ठीक है, तो हम लोग टेबल परफॉर्म करेंगे. सो इन द टेबल फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन दी फैक्टर. सबसे पहले आप लिखोगे फैक्टर. तो सबसे पहला फैक्टर आपका आ जाएगा कांस्टेंट वाला, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो 10 डिवाइड बाय jw, दैट इज नथिंग बट k अपॉन jw. ओके, तो इसको आप लिखो 10 अपॉन jw. ठीक है, तो लेकिन आपको इसको कंसिडर कहाँ करना पड़ेगा, दिस विल बी कंसिडर इन ए डिनोमिनेटर. ओके, नेक्स्ट फैक्टर विल बी इंक्रीजिंग में, ये आ जाएगा आपका न्यूमरेटर वाला 1 प्लस jw. उसके बाद आप नेक्स्ट फैक्टर ले सकते हो इंक्रीजिंग में, ये वाला 1 अपॉन 1 प्लस jw बाय 5. नेक्स्ट आपका फैक्टर आ जाएगा इंक्रीजिंग में, ये 1 प्लस jw बाय 10, दैट इज इन न्यूमरेटर. सो दिस विल बी 1 प्लस jw बाय 10, और लास्ट वाला आपका फैक्टर बचेगा ये वाला, दैट विल बी 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस jw बाय 25. ओके, so in this way you will get all the factors. Accordingly we have to find out
द नेक्स्ट टर्म दैट इज कॉर्नर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी. तो इसका आपका फाइंड करना पड़ेगा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी. तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपकी किस टर्म की आएंगी, नॉट अप्लीकेबल. ऐसी टर्म लेंगी तो उसकी नॉट अप्लीकेबल रहती है. इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी W के नीचे 1 है, इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी W के नीचे 5 रियल फैक्टर है, इसकी 10, W के नीचे है 25, सो दिस विल बी 25. ओके, तो ये मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए कर रहे हैं, तो ये ई की टर्म यहाँ पे नहीं आएंगे. ठीक है, दैट विल बी एग्जिस्ट इन ए केस प्लॉट ओनली. ठीक है, उसके बाद आप फाइंड करोगे स्लोप, एंड अवर स्लोप फॉर्मूला इज प्लस माइनस n इंटू 20. तो अगर आप पूरे इक्वेशन में देखोगे तो सभी में n दैट इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ s विच इज 1. ठीक है, तो आपका ये है डिनोमिनेटर, तो माइनस n इंटू 20 फार्मूला बनेगा, ये प्लस n इंटू 20 फार्मूला बनेगा न्यूमरेटर में. ये डिनोमिनेटर में माइनस n इंटू 20, ये न्यूमरेटर प्लस n इंटू 20, दिस विल बी डिनोमिनेटर माइनस n इंटू 20. तो सभी में s का ऑर्डर कितना है 1, सो ऑल दी n इज इक्वल टू 1. तो आपका फार्मूला बनेगा स्लोप का, फॉर दिस फैक्टर इज माइनस 20 स्लोप, इसके लिए आ जाएगा प्लस 20, इसके लिए माइनस 20, दिस विल बी प्लस 20 एंड दिस विल बी माइनस 20. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव स्लोप. ठीक है, तो क्यूमुलेटिव स्लोप आपको फाइंड करना है. तो पहला क्यूमुलेटिव स्लोप आपका एज इट इज रहेगा. नेक्स्ट फाइंड करने के लिए आपका इसका और इसका एडिशन करना पड़ेगा. इट इज माइनस 20 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 0. फिर इसकी और इसके एडिशन करोगे तो 0 प्लस माइनस 20 विच इज इक्वल टू माइनस 20. फिर इसकी और इसके एडिशन माइनस 20 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 0. देन इसके और इसके एडिशन 0 प्लस माइनस 20 दैट इज इक्वल टू माइनस 20. ओके, so here we get the cumulative slope of all factor. Next we have to find out the phase angle, that is phi. और phase angle का standard formula होता है प्लस माइनस tan इनवर्स रेशियो ऑफ इमेजिनरी पोल टू दी रियल पोल. ठीक है, इमेजिनरी पोल मतलब J का जो कोइफिशिएंट होता है, और रियल पोल मतलब W का जो रियल वैल्यू होता है. ठीक है, तो इसमें आपका फेज रहेगा, एंड फेज इसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला रहता है फेज का प्लस माइनस n इंटू 90. तो ये डिनोमिनेटर है तो माइनस n इंटू 90, n 1 है यहाँ पे, सो दिस विल बी माइनस 90. ओके, इसमें बन जाएगा आपका फॉर्मूला प्लस टैन इनवर्स इमेजिनरी पोल है W, रियल पोल है 1, ये हो जाएगा माइनस टैन इनवर्स डिनोमिनेटर फैक्टर है इमेजिनरी पोल W, रियल पोल 5. ये न्यूमरेटर में है तो प्लस टैन इनवर्स इमेजिनरी पोल है W, रियल पोल है 10. ये डिनोमिनेटर में है तो माइनस टैन इनवर्स इमेजिनरी पोल है W और रियल पोल है यहाँ पे 25. लेकिन इसमें एक एडिशनल फैक्टर आपका ऐड होगा, किसके लिए, ई रिस्ट टू पावर के लिए. ठीक है, तो ई रिस्ट टू पावर के लिए आपका एक एडिशनल टर्म आ जाएगा ई रिस्ट टू पावर माइनस 0.2 इसके लिए, दैट इज माइनस 0.2 W इंटू पाई बाय 180. ओके, सो यूर स्टैंडर्ड फार्मूला यहाँ पे हमारा बनता है फाई के लिए, एंड दैट फार्मूला फाई इज इक्वल टू माइनस 90 प्लस tan inverse W minus tan inverse W by 5 plus tan inverse W by 10 minus tan inverse W by 25 and minus 0.2 W pi by 180. Okay, so in this way we get a standard phi formula. Values of W, here we consider 7 to 8 values in between the corner frequency which is available from 1 to 25. So when I use the starting values of W is 0.01, I put this value in the standard phase formula that we have calculated. So I get angle is minus 89.6. When I put W is equal to 0.1 in this formula, I get phase angle is minus 86.2. Similarly, you have to put all these W values in the standard calculated formula, तो आप लोगों को फेज एंगल मिलते जाएंगे. ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट एंगल जो आया है वो आया है माइनस 344 डिग्री, और लोवेस्ट एंगल इसमें आया है माइनस 64.3. ओके, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू कंसिडर द रेंज. नेक्स्ट, अगर आपको ग्राफ स्टार्ट करना है तो वी रिक्वायर्ड ए स्टार्टिंग पॉइंट. सो स्टार्टिंग पॉइंट is denoted by
y डिनोटेड बाय y, और उसका फॉर्मूला होता है 20 log of m, ठीक है। और m किसके लिए निकलता है? फर्स्ट फैक्टर के लिए, और हमारे न्यूमेरिकल में फर्स्ट फैक्टर है 10/jw, तो हम लोग m के जगह पे पुट करेंगे 10/w, ठीक है। सो योर फार्मूला विल बी y इज इक्वल टू 20 log of 10/w, और यहाँ पे w आप कितना लोगे? ये स्टार्टिंग वैल्यू दैट इज 0.01। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यू विल गेट y इज इक्वल टू 20 log of 10/0.01 एंड y विल बी +60 dB, ठीक है। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा ग्राफ को स्टार्ट करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं मैग्नीट्यूड प्लॉट, ठीक है। मैग्नीट्यूड प्लॉट, तो इधर ध्यान दो, एक्स एक्सिस पे आप लोगे w की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग वैल्यू w की ली है 0.01, तो आप स्टार्टिंग वैल्यू लोगे। फिर इसके बाद 10 लाइन आप काउंट करोगे, और 10 लाइन के बाद आप लोगे 0.1। उसके बाद फिर से 10 लाइन काउंट करोगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, 10 लाइन काउंट करोगे लिखोगे 10, देन 10 लाइन के बाद लिखो 100, और 10 लाइन के बाद लिखो आप 1000, ठीक है। फिर आपको स्टार्टिंग वैल्यू कितनी आई है? 60, और आपका क्यूमुलेटिव स्लोप कितना आया है? ये -20 के रेंज में। सो वी कैन कंसिडर द रेंज। 0 की लाइन में पहले ही डार्क करके रखती हूँ फॉर द मैग्नीट्यूड प्लॉट। ऊपर लेती हूँ +20, +40 और +60, और नीचे लेती हूँ -20 और -40 और -60, ठीक है। तो स्टार्टिंग वैल्यू हमारी है +60, सो दिस विल बी अ स्टार्टिंग पॉइंट y इज इक्वल टू +60। तो फर्स्ट फैक्टर का क्यूमुलेटिव स्लोप आया है -20, और उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नॉट अप्लीकेबल। तो -20 मतलब आपको नीचे जाना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करोगे? जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है उसको डार्क करके रखोगे। तो पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है हमारी 1, तो मैं 1 लाइन को डार्क करके रखती हूँ। दूसरी फ्रीक्वेंसी है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 5, मतलब यहाँ पे आएगा, और तीसरी है 25, मतलब यहाँ पे कहीं तो भी आएगा 25, ठीक है। तो मैं इसको भी डार्क करती हूँ, और 25 मतलब इसको भी डार्क करती हूँ, ठीक है। तो मेरा पहला फैक्टर है जिसका स्लोप आया है -20, तो और उसको मैं एक्सटेंड करती हूँ टू दी नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, और फैक्टर का नाम यहाँ पे लिखूंगी 10/jw, और स्लोप है इसका -20 dB/dt, ठीक है। नेक्स्ट जो क्यूमुलेटिव स्लोप है मेरा वो है 0, और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है उसकी 5, ठीक है। तो 0 मतलब स्ट्रेट लाइन से शो करोगे, और अप टू द नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एक्सटेंड करोगे। यहाँ पे लिखो स्लोप इज 0 dB/decade, और फैक्टर का नाम लिखो दैट इज जो भी उसका फैक्टर होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट मेरा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है -10, और स्लोप है मेरा -20, तो मैं नीचे -20 जाऊंगी, और इसको नेक्स्ट क्यूमुलेटिव कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक एक्सटेंड करूंगी। सो दिस विल बी -20, मेरा स्लोप आया है dB/decade, और मेरा फैक्टर होगा 1/1 + jw/10, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्यूमुलेटिव स्लोप आया है 0, तो उसको मैं अप टू द नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी उसको स्ट्रेट लाइन से शो करूंगी, ठीक है। इस तरीके से 0 स्लोप है, और मेरा फैक्टर है जो भी इसका फैक्टर होगा वो लिखूंगे। नेक्स्ट मेरा लास्ट क्यूमुलेटिव स्लोप आया है -20, तो ये -20 नीचे जाएगा, और उसको एक्सटेंड करूँगे आप नेक्स्ट इसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से यू विल गेट मैग्नीट्यूड प्लॉट, इसका नाम लिखोगे मैग्नीट्यूड प्लॉट, ठीक है। तो इसको आप ऐसे एक्सटेंड करके छोड़ देने का यहाँ पे। उसके बाद आप फेस प्लॉट ड्रॉ करोगे, तो फेस प्लॉट में आपका जो रेंज आया है वो 60 to 344, तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग लेती हूँ 30 डिग्री, -30 डिग्री, -60, -90, -180, सॉरी 120, -150, -180, -210, -40, -270। फिर इस तरीके से मैं इसको बढ़ाते जाऊंगी। इसमें 180 की लाइन जो है उसको डार्क करके रखो, क्योंकि उसका यूज़ हम लोगों को करना है, ठीक है। तो 0.01 पे एंगल आया है -89.6, सो 0.01 पे -89.6 मतलब यहाँ पे रहेगा। फिर 0.1 पे -86.2, तो
-89 -86.2 मतलब थोड़ा सा ऊपर रहेगा। फिर 1 पे आया है -64 -64 मतलब यहाँ पे कहीं तो भी रहेगा, ठीक है। फिर 5 पे आया है -98 मतलब यहाँ पे रहेगा। फिर 10 पे आया है -160 मतलब यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और फिर 11 पे आया है -172 11 पे मतलब इसके बाद -172 मतलब यहाँ पे कहीं तो भी रहेगा। 12 पे आया है -185 मतलब यहाँ पे रहेगा। और 25 पे आया है -25 मतलब इसके कहीं तो भी रहेगा, मतलब ये नीचे जा रहा है। तो वी कैन ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट। अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये इस तरीके से आएगा। सो दिस विल बी फेज प्लॉट, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये जो आपका फेज प्लॉट है ये जहाँ पे भी इस -180 डिग्री को कट करेगा, यहाँ पे कट कर रहा है, इसका आप W फाइंड करोगे। ये W आपका रहेगा फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो आई सपोज कंसिडर इसकी वैल्यू है 25 रेडियन पर सेकंड। यही पॉइंट को आप ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, ऊपर लेके जाओगे और जीरो टू दिस मैग्नीट्यूड प्लॉट, ये जो आपका डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा गेन मार्जिन। तो ये डिस्टेंस आई थिंक कुछ तो भी 30 dB वगैरह रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर 0 के ऊपर गेन मार्जिन आता है तो वो नेगेटिव वैल्यू रहती है। तो इसका मतलब आपका गेन मार्जिन कैसा आ रहा है, नेगेटिव, ठीक है। फिर मैग्नीट्यूड प्लॉट आपका जहाँ पे भी 0 लाइन को कट करेगा, तो आई सपोज कंसिडर इधर कट कर रहा है, तो इसका आप फाइंड करोगे W कितना है, जो भी रहेगा। तो ये W आपका रहेगा गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यही आपका अगर अभी ये फेज प्लॉट पे कट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपकी फेज मार्जिन नहीं निकलेंगे, ठीक है। और निकली भी तो अंदाजे से वो आपकी, अगर इसमें से अगर निकालने जाए तो फेज मार्जिन आपकी निगेटिव आएंगे, ठीक है। और सिमिलरली आपकी गेन मार्जिन भी क्या आ रही है, निगेटिव। अगर दोनों निगेटिव आता है तो इन दैट केस आपकी सिस्टम होती है अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि अगर फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन दोनों अगर पॉजिटिव आते हैं तो स्टेबल सिस्टम है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव आता है तो अनस्टेबल है, और दोनों अगर नेगेटिव आते हैं तो वो अनस्टेबल सिस्टम होती है, ठीक है। सो इसमें ये लास्ट न्यूमेरिकल था, इसमें एक एडिशनल टर्म थी e⁻�0.2s। तो उस केस में सिर्फ वो टर्म आपकी फेज प्लॉट पे कंट्रीब्यूट होती है, उसका कोई भी एग्जिस्टेड मैग्नीट्यूड प्लॉट पे नहीं होता है, ओके। सो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दी Bode plot numerical by using this step. So here we completed our Bode plot topic. So I stop here. Thank you so much.